क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है, और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात बस दिमाग में घूमती रहती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बात के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी की शिकायतें करते रहते हैं, और अगर उस समय आपके सामने कोई आ जाए तो आप उसे भी वही बातें बताने लगते हैं। दोस्तों, गुस्से में ना केवल हम अपना मेंटल लेवल ख़राब करते हैं बल्कि अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। अगर आप चाहें तो आप गुस्से से बहुत आसानी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की एक कहानी से कि कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में महात्मा बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वह कह रहे थे कि जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। महात्मा बुद्ध की सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ रहा था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे महात्मा बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे महात्मा बुद्ध उसे डांट रहे हैं, उसकी सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं। इससे व्यक्ति का क्रोध और भड़क जाता है। वह अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वह महात्मा बुद्ध के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक देता है। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग भड़क जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं, पर महात्मा बुद्ध अपनी जगह शांत बैठे रहते हैं। वह अपना चेहरा पोंछते हैं और उससे पूछते हैं, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने कुछ भी नहीं कहा। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। उधर महात्मा बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी का पछतावा हो रहा था। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर महात्मा बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिरकर रोने लगा। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझे ऐसा क्या पागलपन सवार हुआ कि मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई। कल के बारे में आज क्या सोचना? अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता तो मैं सिर्फ अपना ही दिल दुखाता। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। महात्मा बुद्ध उसे समझाते हैं कि गुस्सा करना ठीक ऐसा ही है जैसे जहर तो आप पिए लेकिन कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए
तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं और रूठ कर चुपचाप हो जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का नुकसान होता है और साथ में आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए गुस्से पे काबू करना शुरू कर दीजिए। जब आप गुस्से पे काबू करेंगे तब आपका जीवन बहुत ही शांतिप्रिय हो जाएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच आए। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके।